वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th के साइंस का चैप्टर 9 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कैसे रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। तो आपको याद होगा, आपने प्रोसेस जो थी डाइजेशन ऑफ फूड, सर्कुलेशन कैसे होती है ब्लड की, रिस्पिरेशन, ये आपने सब स्टडी किया अपने प्रीवियस क्लासेस में। जो ये सारी प्रोसेस जो हैं वो बहुत ही इसेंशियल हैं, इंपॉर्टेंट हैं सर्वाइवल के लिए हर एक इंडिविजुअल की। मींस हर एक इंडिविजुअल जहाँ पर सर्वाइव करना चाहता है, उससे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन, ये सभी प्रोसेस उसके लिए क्या हैं, इसेंशियल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स में, ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। तो रिप्रोडक्शन जो होती है ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, कंटिन्यूशन होती है स्पेशीज़ की, एक किसी भी एक प्रजाति की क्या होती है, पैदावार बढ़ती है। ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस होते हैं, एनिमल से एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं, बर्ड से बर्ड्स रिप्रोड्यूस होते हैं। इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं हो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा। आप रियलाइज़ कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है कंटिन्यूशन के लिए। लगातार चलती रहें, स्पेशीज़ जो हैं सेम काइंड के इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस होते रहें, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो चलती रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स में, लेकिन आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहले है आपका मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपने देखे होंगे यंग वंस अलग अलग एनिमल्स के, डॉग के बच्चा देखा होगा, कैट का बच्चा देखा होगा, बुफैलो का, काऊ का, उनमें से कुछ यंग वंस के जो नेम्स हैं ना वो आपको टेबल 9.1 में दिए गए हैं। वहाँ पे टेबल में सीरियल नंबर 1 और 5 के यंग वंस के नेम आपको दिए गए हैं, बाकी आपने कंप्लीट करने हैं। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे बहुत सारे एनिमल्स के पैदा होने के बाद। क्या आप बता सकते हो कि चिक्स और कैटरपिलर कैसे बॉर्न होता है, उनका जन्म कैसे होता है, कैसे किटन और जो पपीज़ होती हैं उनका बर्थ कैसे होता है। क्या आप सोचते हो कि ये यंग वंस जो हैं वो देखने में सेम वैसे ही थे जैसे वो पैदा होने से पहले थे, मीन्स पैदा होने से पहले जैसे वो थे, पैदा होने के बाद क्या वो वैसे ही दिखते हैं। चलिए इन चीज़ों के बारे में हम फाइंड करते हैं। उससे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, जैसे कि ह्यूमन के यंग वन बच्चे को क्या बोलते हो आप, बेबी। कैट के बच्चे को आप क्या बोलते हो, किटन। उसी तरह डॉग के बच्चे को आप बोलते हो पपी। बटरफ्लाई के बच्चे को क्या बोलते हो, कैटरपिलर भी बोलते हो, लार्वा भी बोलते हो। कैटरपिलर, हैन के बच्चे को चिक बोलते हो, काऊ के बच्चे को आप काफ बोलते हो, और फ्रॉग के बच्चे को आप क्या बोलते हो, टैडपोल। ये सब आपको पता है। जैसे कि प्लांट्स में होता है वैसे ही यहाँ पे भी 2 मोड्स होते हैं एनिमल की रिप्रोडक्शंस के। कौन कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में भी सेम था सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर भी सेम है। तो सबसे पहले है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। याद कीजिए जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो स्टडी हमने किया है 7th क्लास में, आपको याद होगा कि प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली। वहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनके। क्या आप बता सकते हो उन पार्ट्स के नेम। उसी तरह एनिमल्स में भी मेल और फीमेल होते हैं जिनके अलग अलग क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। जैसा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वैसा ही रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं आपके एनिमल्स में वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, जो बाद में फ्यूज़ आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट। मीन्स सिमिलरली जैसा कि प्लांट्स में होता था वैसा ही एनिमल्स में भी होता है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के वो कुछ गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं वो आपस में जब फ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। और यही जो जायगोट होता है वो डेवलप होकर क्या बनाता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को, जिसमें बिगनिंग में होता क्या है, फ्यूज़न होता है, मिलना होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अंडरलाइन करके रखिए इसे। वो टाइप रिप्रोडक्शन का जिसमें फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए फाइंड करते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ह्यूमंस के और स्टडी करते हैं कैसे प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की ह्यूमंस में। तो सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें आपका पेयर होता है टेस्टिस का। याद रखिए वहाँ पे पेयर होता है आपका टेस्टिस का। टेस्टिस एक सिंगुलर होता है, एक टेस्टिस होती है, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं, वो एक पेनिस होता है। ये आपको फिगर में दिखाया गया है, ये आपके 2 स्पर्म डक्ट हैं। वो जो टेस्टिस है
वही यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती है, मेल गैमेट। और जो मेल गैमेट यहाँ पे टेस्टिस प्रोड्यूस करती है उसे हम कहते हैं स्पर्म। अंडरलाइन करके रखिए, जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करती है टेस्टिस उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। फिगर 9.2 में देखिए, यहाँ पे आपको क्या पिक्चर दिखाई गई है स्पर्म की। ये स्पर्म का हेड है, ये उसका मिडल पीस है और ये उसका टेल है। क्योंकि स्पर्म जो है वो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, लेकिन फिर भी इतना छोटा साइज़ होने के बावजूद उसका हेड होता है, उसका मिडल पीस होता है, उसका टेल होता है। तो क्या ये स्पर्म जो है देखने में किसका, सिंगल सेल का लगता है? देखिए ये स्पर्म इतना छोटा साइज़ का है, तो क्या ये सिंगल सेल का बना हुआ है? स्पर्म जो है वो सिंगल सेल का बना होता है, लेकिन उस सेल में भी सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, पेयर होता है ओवरीज का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका यूट्रस होता है, ये आपकी ओवरीज हैं, ये एक है, ये है, पेयर होगा इसका। ओविडक्ट होगा, ये ओविडक्ट होता है। फेलोपियन ट्यूब बोलते हो आप इनको, और यूट्रस होता है जो कि फिगर में दिखाई जा रहा है। जो ओवरीज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवा और एग्स। वहाँ पे टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही थी मेल गैमेट, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। यहाँ पे ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं ओवा और एग्स कहते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ह्यूमन ओवम दिखाया हुआ है यहाँ पे ये फिगर में। ह्यूमन बींग्स में एक सिंगल मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है ओविडक्ट में, और वन ऑफ दी ओवरीज में होता है हर मंथ। यूट्रस जो है वो पार्ट है जहाँ पर डेवलपमेंट होती है बेबी की, पूरी डेवलपमेंट होती है जाइगोट से लेके फोर्टस तक। उसके बाद जो स्पर्म है और एग हैं, ये दोनों के दोनों सिंगल सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। स्पर्म भी आपका एक सिंगल सेल का बना हुआ है, एग भी आपका क्या है, सिंगल सेल का बना हुआ है। तो ये था आपका सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, फ्यूज़न होती है स्पर्म और ओवम की। स्पर्म और ओवम की जो फ्यूज़न होती है, मिलना होता है, वो पहला स्टेप होता है आपका रिप्रोडक्शन में। जब स्पर्म किसके कांटेक्ट में आते हैं, एग के कांटेक्ट पे आते हैं, तो उनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, जुड़ जाता है एक एग के साथ। उस फ्यूज़न को, एग और स्पर्म के फ्यूज़न को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखिए, अंडरलाइन करके रखिए इन टर्म्स को। जो फ्यूज़न होती है एग की और स्पर्म की, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो न्यूक्लियर होता है स्पर्म का और एग का, वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दोनों का न्यूक्लियस आपस में जुड़ के एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइज एग की, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दिखाई हुई है। ये आपका ओवम है, ये यहाँ पे स्पर्म आ रहे हैं जो कि फ्यूज़ हो रहे हैं किसके साथ, ओवम के साथ। तो क्या आप जानते हैं कि जाइगोट जो है बिगनिंग में वो ही न्यू इंडिविजुअल बनता है बाद में, जो इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बाद में जाइगोट बनता है। ये दिखाया है जब दोनों न्यूक्ली आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं, इस प्रोसेस यहाँ पे जाके ये क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और यही जाइगोट बाद में डेवलप होकर क्या बनता है, आपका न्यू इंडिविजुअल बनता है। वो जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें मीटिंग होती है एग सेल की, कहाँ से आता है, वो मदर से, और स्पर्म सेल कहाँ से आता है, फादर से आता है। याद रखिए, जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें मीटिंग होती है एग सेल की, वो मदर का होता है, स्पर्म सेल आपका फादर का होता है। इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल है उसमें इनहेरिट्स मीन्स करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मदर और फादर के। आपने देखा होगा अपने ब्रदर को, सिस्टर को, आपको याद होगा कि उसमें कुछ करैक्टर्स जो होंगे वो सेम होंगे आपके मदर की तरह या फादर की तरह। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जो होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के भी दो टाइप होते हैं आपके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। लेकिन वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बहुत सारे एनिमल्स में होती है, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, काउस आते हैं, डॉग्स और हैंस आते हैं। लेकिन आप ये सुन के भी आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी भी होती है फीमेल में। इन एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, वाटर के अंदर होती है। याद रखिए, जिन एनिमल्स में आपकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल होती है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे है, वाटर के अंदर होती है। चलिए देखते हैं ये कैसा होता है। आप पोंड्स में जाइए या जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, ऐसे स्ट्रीम्स में जाइए। बारिश या बरसात के मौसम में आपने देखा होगा
वहाँ पे आपने देखा होगा क्लस्टर ग्रुप देखा होगा फ्रॉग के एग्स का, तैरते हैं जो वाटर के अंदर। उनका कलर देखिए, साइज़ देखिए उनके एग्स का। जब ये बारिश और बरसात का मौसम होता है और जो फ्रॉग्स होते हैं, जो टोड्स होते हैं, वो कहाँ पे चले जाते हैं, तालाब में चले जाते हैं, या जहाँ पे पानी रुका हुआ हो ऐसी जगह पे चले जाते हैं। जब मेल और फीमेल आपस में कांटेक्ट में आते हैं पानी के अंदर, तो फीमेल बहुत सारे 100 ऑफ एग्स जो है वो देती है। अनलाइक जो हैन का एग है उसकी तरह फ्रॉग एग जो है वो किसी शेल से कवर नहीं होता। आपने हैन का एग देखा होगा, उसमें वाइट कलर की जो किसी और ब्राउन से कलर की कवरिंग होती है, लेकिन फ्रॉग एग में ऐसा नहीं होता। ये कंपेरेटिव बहुत ही डेलिकेट होता है। उसमें लेयर होती है जेली की जो होल्ड करके रखती है एग्स को, दूसरे से जोड़ के रखती है, प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है किसको, एग्स को। ये देखिए यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है, ये एग्स हैं किसके, फ्रॉग के। और जैसे ही फीमेल अपने एग दे देती है तो उसके बाद मेल क्या करता है, डिपॉजिट करता है उनके ऊपर स्पर्म। हर एक स्पर्म जो है वो तैरता है पानी में और उसकी हेल्प से, उसकी टेल की हेल्प से तैरता है। स्पर्म की टेल हमने आपको दिखाई हुई थी। स्पर्म जब कांटेक्ट में आ जाता है उसके बाद एग्स के, और ये इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इस टाइप की फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूज़न जो है मेल और फीमेल गैमेट का वो आउटसाइड द बॉडी होता है फीमेल, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन होती है एक्वेटिक एनिमल्स में, जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, स्टार फिश हो गया। इन वर्ड्स को आप अंडरलाइन करके रखिए, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइप की फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूज़न जो होता है मेल और फीमेल गैमेट का वो आउटसाइड द बॉडी होता है फीमेल गैमेट की, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है हमने डिस्कस किया था, क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जो ही डेवलप होके क्या बाद में क्या बनाता है, एम्बायरो बनाता है। जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है तो वो बन जाता है एम्बायरो। जब आपको फिगर में अभी दिखाएंगे 9.8a में दिखाया गया, ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये ओवरी है और ये आपका क्या है, जाइगोट दिखाया गया है। जाइगोट जो है वो डिवाइड होता रहता है और उसके कारण क्या होता है, बॉल बन जाती है सेल्स की। वो डिवाइड इस तरह से ये दिखाई, ये आपको फिगर में दिखाया है। जब वो बार बार डिवाइड होता है तो एक सेल्स की बॉल बनती जाती है, और जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जो बाद में डेवलप होकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ लास्ट चैप्टर में कि जब सेल्स कंबाइन होकर ग्रुप बनाते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है टिश्यू। उसके बाद जब इन टिश्यूज़ का ग्रुप बनता है तो ये बनाते हैं ऑर्गन किसके, बॉडी के। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, एम्बायरो। एम्बायरो जो है वो किसके साथ एम्बेडेड होता है, जो वॉल होती है यूट्रस की उसके साथ जुड़ा रहता है उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए। जो एम्बायरो है वो कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है यूट्रस के अंदर, और ग्रेजुअली डेवलप होकर क्या बनाता है, बॉडी पार्ट्स बनाता है, जैसे कि आपके हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, हेड, आइज़, ईयर्स एक्सेट्रा। इस तरह से बॉडी के पार्ट जो हैं डेवलपमेंट के बाद एम्बायरो के बनते जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर में ये यूट्रस वॉल है, इसके साथ ही जुड़ के डेवलप क्या हो रहा है, आपका एम्बायरो, ये दिखाया है। इस तरह से ये डेवलप होता है। और जब वो स्टेज आती है एम्बायरो की जिसमें सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोटस। ये आपको फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप हर एक पार्ट जो है बेबी का आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसे बोलते हैं फोटस। ये फिगर में दिखाया गया है। जब डेवलपमेंट होती है फोटस की, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मदर बर्थ देती है बेबी को। तो इस प्रोसेस में हमने पूरा डिस्कस किया कि किस तरह से बर्थ होता है किसी बेबी का। सबसे पहला प्रोसेस आपकी आई थी फर्टिलाइजेशन की, जिसमें फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का। जब फ्यूज़न हो जाता है प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फ्यूज़न होने के बाद जो डेवलप होता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट की जब डेवलपमेंट होती है तो वो एम्बायरो बनाता है। उसके बाद एम्बायरो की फर्दर डेवलपमेंट होती है, और जब उस मतलब हर एक पार्ट जो है आइडेंटिफाई आप करने लगते हो उस एम्बायरो का, तो उस स्टेज को आप बोलते हो फोटस। और जब फोटस की स्टेज जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तब बर्थ होता है बेबी का। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये तो हमने ह्यूमन बींग्स में कर रहे थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है हैंड्स में भी होती है। तो क्या हैंड्स जो हैं, लेकिन हैंड्स जो हैं वो बर्थ नहीं देती बेबीज़ को, जैसे ह्यूमन बींग्स और काउस देती हैं। होती इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैंड्स में भी है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की तरह या काउस की तरह हैंड्स बर्थ क्यों नहीं देती बेबीज़ को। तो आप ये जानते हैं कि नहीं जानते कि कैसे चिक्स का बर्थ कैसे होता है। चलिए फाइंड करते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जाइगोट है डिवाइड होता है बार बार, हमने देखा था उसकी डेवलपमेंट होती है, डिवाइड होता जाता है, ग्रुप ऑफ सेल बनाता है। उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं ओविडक्ट की तरह।
जैसे वो ट्रैवल करता है डाउन, तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होती हैं उसके अराउंड बन जाते हैं, और एक हार्ड शेल जो आपने देखी होगी हैन की एग में, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह उसके आगे पीछे बन जाती है। जैसे ही ये शेल जो है बनती है किसके अराउंड, डेवलपिंग आपके एम्बायरो के अराउंड, तो हैन फाइनली ले करती है एग। एम्बायरो लेता है अबाउट 3 वीक डेवलप होने में, चिक बनने में। मीन्स वो एम्बायरो 3 वीक के बाद एक चिक बन जाता है, चिकन बन जाता है। जो आपने देखा होगा कि हैन क्या करती है, बैठ जाती है एग्स पे ताकि उसको सफिशेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके। आपको क्या पता है कि जो डेवलपमेंट होती है चिक की, वो एग के अंदर ही होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, 3 वीक के अंदर। जैसे ही चिक जो है कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, वो बस्ट हो जाता है, आपका एग शेल को बस्ट कर देता है और बाहर निकल जाता है। एनिमल्स जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें भी डेवलपमेंट होती है एम्बायरो की, लेकिन होती है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और एम्बायरो जो होता है वह कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है उस एग कवरिंग के अंदर। जैसे ही एम्बायरो डेवलप करता है, एग्स हैच हो जाते हैं, जो कि आपने देखा है कि तालाब में देखा होगा, जो रुके हुए पानी में देखा होगा कि जब ये एग हैच करते हैं छोटे छोटे टैडपोल दिखाई देते हैं बहुत सारे, जो स्विम करते हैं किसमें, पोन्ड्स और स्ट्रीम्स में। तो ये आज हमें डिस्कस किया यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी किया, और कैसे बर्थ होता है एक बेबी का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीवी-पारस और ओवी-पारस एनिमल्स के बारे में, साथ ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम मिलती रहें। थैंक यू।